नमस्कार। कैसे हैं कैसे नहीं, ये तो जानने की जरूरत ही नहीं है। यस या नो? दोस्तों, आज का जो दिन है उसके लिए गुरुजी ने बोला था कि बहुत सारा बोलना है, आपको तैयारी करना। लेकिन सच बताऊं तो शब्द नहीं है आज मेरे पास। इतनी बड़ी खुशी आज मेरे परिवार में आई है दोस्तों। शब्द नहीं है मेरे पास आज कि आज जो मेरे परिवार को जो खुशी आज मिली है, सबसे पहले मैं उस भगवान का, उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने मुझे इंसान बनाया। अगर मुझे इंसान ने बनाकर पशु बनाया होता, जानवर बनाया होता, तो आज ये सपना मेरा पूरा नहीं होता। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उस भगवान के लिए सबसे जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, मेहनत करना सिखाया, ईमानदारी सिखाई, सच्चाई सिखाई, और आज उसी ताकत की वजह से आज आपका भाई आज डायमंड बन के खड़ा है दोस्तों। थैंक यू। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने दोनों भाइयों का। आज कलयुग है, लेकिन इस कलयुग में अगर मैं अपने दोनों भाइयों को राम और लक्ष्मण के नाम से अगर बोलूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरे दोनों भाइयों ने, भाभियों ने, मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस बिजनेस में। कभी कभार नाराज होते थे, गलत बोलते थे, लेकिन फिर भी कभी मुझे रोका नहीं, लगातार आगे बढ़ने का हौसला दिया। मेरी ताकत बनकर मेरे दोनों भाई मेरे साथ रहे। मैं चाहूंगा कि मेरे दोनों भाइयों के लिए और माँ बाप के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। मैंने तुझे थैंक यू। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं फ्रंट लाइन में बैठे सभी ग्रेट मेंटर्स, जिनकी वजह से आज मैंने इस बिजनेस को सीखा, काम किया, डिमोटिवेट हुआ तो मोटिवेट किया। आज अगर ये नहीं होते, मैं कहता हूं कि आज मेरे जीवन में अगर भगवान कोई है तो मेरे ये सारे के सारे मेंटर्स हैं, जिनकी वजह से आज ये लड़का अपनी जिंदगी बदल के आपके सामने खड़ा है। मेरे दोस्त, जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहता हूं हम सभी के ग्रेट मेंटर्स, हमारे अपलाइन, हमारे प्रेरणा के स्रोत, आज जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे चलना सिखाया। मैं जब भी डिमोटिवेट हुआ, सर का हाथ हमेशा मेरे कंधे पे रहा। हमेशा सर ने मोटिवेट किया, बोला कि राहुल जी एक दिन डायमंड बनोगे, एक दिन डायमंड बनोगे। और दोस्त, वो शख्स, मैं कहूं कि शख्स नहीं, आज शख्सियत है, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाले, और कोई नहीं, महागुरु जी पंकज सर। जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और मुझे अपलाइन के रूप में मुझे मेरा भाई मिला, दोस्त मिले, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेकर आए, विश्वास दिलाया कि देखना एक दिन डायमंड बनोगे, लाखों कमाओगे, कार आएगी, बंगला बनेगा, मां बाप को सम्मान मिलेगा। वो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए, और मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी एक जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। मिस्टर दीपक सैनी जी और श्रीकांत सर के लिए जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और इस डायमंडशिप में सबसे बड़ा योगदान, अगर मैं
अपनी 4 साल की मेहनत, अगर वो नहीं होते तो मेरी मेहनत कुछ नहीं थी। आज उन्हीं की वजह से आज मैं डायमंड लेवल को ले पाया, और वो और कोई नहीं, हिंदुस्तान की नंबर 1 विश्व विजेता टाइगर टीम है मेरे दोस्त, टाइगर टीम। थैंक यू। आज अगर इस बिजनेस से पहले कि मैं अपनी जीवन के बारे में बात करूं, तो दोस्त इस बिजनेस से पहले अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, मैंने अपने एमकॉम किया, लेकिन एमकॉम ऐसे ही नहीं हो गया। मेरे पापा जी दुकान किया करते थे, और दुकान केवल नाम था, कोई बहुत बड़ा शोरूम नहीं था, कोई बहुत बड़ा मॉल नहीं था, एक छोटी सी दुकान, जिसी के दम पे हम तीनों भाइयों को पढ़ाया, हमारे घर को पाला पोषा, आगे बढ़ाया। लेकिन पिताजी की आर्थिक हालात बहुत जल्दी खराब हो गए। मुझे पूरा पूरा याद है कि मैं 9th क्लास में था, उसके बाद हमारी दुकान बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। दुकान में 1 पैसे का धंधा नहीं था। पिताजी ने हाथ ऊंचे किए कि बेटा अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन दोस्त मम्मी पापा के आशीर्वाद से मुझे ऐसे भाई मिले जिन्होंने इस घर की जिम्मेवारी को उठाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ा और छोटी मोटी कोई नौकरी करी। मुझे आज भी याद है कि मेरे बड़े भाई जो आज बैठे हैं यहाँ पे, इनसे छोटे वाले भाई 500 रुपये और 600 रुपये की नौकरी करते थे। एक 4th क्लास की नौकरी करते थे कंप्यूटर सेंटर पे, फिर एक किराने की दुकान पे नौकरी की। और मेरे दोस्त मुझे बोला कि भाई तू और पढ़, जितना पढ़ना चाहता है पढ़, हम पढ़ाएंगे। मेरे दोस्त आज वो उस एमकॉम को आज मैं अगर कर पाया तो मेरे दोनों भाइयों की वजह से कर पाया। मैं चाहूंगा कि मेरे दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। लगातार पढ़ाई किया, उसके बाद नौकरी की तैयारी, जैसा कि हर आदमी करता है। हर आदमी का सपना होता है कि मैं भी नौकरी करूं, और स्पेशली हमारी सोसाइटी भी चाहती है कि हर आदमी बेटा मेरा नौकरी करे। मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि नौकरी करे। मैंने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। उसके बाद पापा जी वाली दुकान पे ही मैंने बैठना स्टार्ट किया। दुकान खाली थी। मेरे बड़े भैया ने मुझे कंप्यूटर सिखा दिया था। उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर दिलाया, एक प्रिंटर दिलाया, एक टेबल दिलाई, और उसी से मैंने अपनी दुकान की दोबारा शुरुआत करी और धीरे धीरे काम करता चला गया। उसी दुकान को मैंने मोबाइल रिचार्ज में बदला। जब भी कोई सीजन आता था तो दीपावली पे मैं अपनी दुकान के बाहर फुटपाथ पे बैठकर सजावट के सामान बेचता था। आज अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होता तो अभी मैं फुटपाथ पे बैठकर सजावट के सामान ही बेच रहा होता, क्योंकि दीपावली आ चुकी है। ₹2 के कैलेंडर बेचता था, ₹2 के, ₹5 के, और रोड पे बैठता था। मेरे दोस्त राखी आती थी तो राखी बेचते थे हम फुटपाथ पे बैठ के बाहर। केवल एक आग थी, गरीबी देखी थी मेरे दोस्त घर में, और एक चुभन थी कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जब भी कोई मौका मिला कभी उस मौके को नहीं छोड़ा। 100 कमाए, 200 कमाए, लेकिन कभी उस मौके को नहीं छोड़ा। बरसात के सामने पे तिरपाल बेचता था, तिरपाल फुटपाथ पे बैठ के रोड पे, क्योंकि एक आग थी यार। और मैं कहूं कि मेरे दोस्त गरीबी देखी नहीं थी, गरीबी को झेला था। आज 17 साल किराए के मकान में रहे हम। मेरे पापा के हालात ऐसे हो चुके थे कि किराया देने का भी पैसा नहीं था घर का। और एक दिन ऐसा भी था मेरे भाई, विश्वास करना, कि हमारा पूरा परिवार एक रात रोड पे सोया था। एक रात, क्योंकि मकान मालिक का बेटा दिल्ली से आ गया, अर्जेंट में बोला कि खाली करो। कौन देता है अर्जेंट में? एक रात बाहर गुजारी,
अगले दिन किराया का मकान कहीं ढूंढा। मेरे दोस्त चुभन इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि मुझे इस बिजनेस को करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। हमारे किराए के मकान में एक कमरा था, मकान नहीं था वो, एक कमरा, ना टेलीविजन था, ना फ्रिज था, कोई आइटम, अगर मैं कहूं कि फैसिलिटी का नाम का जीरो। अगर टेलीविजन भी देखना होता था तो हमारे बगल में एक किराए के मकान कमरे में और रहते थे एक मास्टर साहब, तो उस समय पे शक्तिमान आता था जब मैं छोटा था, मुझे याद है, और शक्तिमान देखने का बड़ा शौक था। तो मेरे भाई देखा तो नहीं, लेकिन उनकी दीवार और हमारी दीवार एक ही थी, तो कान लगा के आवाज सुनते थे क्योंकि शौक था। लेकिन वो बचपन कैसे निकल गया, ना पतंग उड़ाई, ना कंचे खेले, ना साइकिल चलाई, पता ही नहीं वो बचपन कहां गया। क्योंकि भगवान ने, मैं कहूं कि आज मेरे लिए वो वरदान बन गया कि भगवान ने गरीबी में पैदा किया था। और मैं आज कहता हूं, हर जगह जाता हूं, कहता हूं कि अगर गरीब नहीं होता तो डायमंड नहीं होता मेरे दोस्त, डायमंड नहीं होता। मेरे दोस्त आज वो गरीबी मेरी ताकत बनी। मुझे याद है यार, मेरे पापा जब कहीं शादी में जाते थे ना तो साइकिल पे आगे मुझे बिठा के लेके जाते थे, लेकिन साहब उस शादी में सम्मान नाम का मेरे पापा के कुछ नहीं था। और आग लगती थी कि कुछ भी हो जाए, पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, एक आग थी, पैसा कमाना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं साहब, टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो खास होते हैं, टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो खास होते हैं, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। मैं भूखा था पैसे कमाने का, भूख थी कि पैसा कमाना है, बस ईमानदारी वाला, ईमानदारी वाला। और ये दुख भरी जिंदगी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि परमात्मा ने मेरी प्लानिंग पहले ही करी हुई थी। जनवरी 2016 में सेफ शॉप, लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाला अपॉर्चुनिटी मुझे भी देखने का मौका मिला। और मेरे दोस्त वो देखा मैंने नहीं था, मुझे प्लान दिखाने कोई नहीं आया, भगवान ने सारी प्लानिंग सेट की थी। मैं अपने घर जाता था पापा जी का टिफिन लेने के लिए दोपहर में, रास्ते में दीपक सर का घर होता था और मेरी आदत थी कि मैं सर से मिलता हुआ जाऊं। आज दीपक सर हैं, मैं दीपू दीपू बोलता था, घर का नाम दीपू है, कि भाई दीपू से मिलते हुए जाना है 2 मिनट। मेरे दोस्त मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदलेगा, आज मेरी जिंदगी में कयामत आने वाली है। मैं इनके घर पे गया, महागुरु जी पंकज सर बैठे थे और वो भी वर्दी में। एक बार तो डर गया क्योंकि बढ़िया आदमी था, मैं पुलिस से बड़ा डरता था। दुकान पे भी बाहर थोड़ा सामान लगा देते थे तो पुलिस वाले आते थे, पापा जी तो फिर भी लड़ लेते थे, मैं तो अपने अंदर ही ले लेता था। पुलिस वालों से बहुत डर लगता था मेरे भाई। मैं भी तुरंत वहां से निकलने का कोशिश किया। दीपक जी बोले बैठो, सुनो सर हैं ये। और दीपक सर के साथ मेरा 8 से 10 साल का रिश्ता था और मुझे इनके जीवन का हर कुछ पता था। मैंने कहा ये सर कब आ गए भाई, कल तक तो कोई नहीं था, आज ये सर कहां से आ गए। गुरुजी ने प्लान दिखाया। सच बता रहा हूं मेरे भाई, यहां जितने भी लोग हॉल में बैठे हैं, जब प्लान दिखाया जाता है ना, ऊपर से जाता है सारा। यस या नो, यस या नो। प्लान किसी के समझ नहीं आता, कोई ना कोई भगवान का देवदूत पकड़ के लाता है, बेटा जिंदगी बदलेगी। सर ने प्लान दिखाया, बोला कि फार्म भरो, 350 रुपए लगेंगे। तुरंत पीछे हट गया, बहाना चाहिए ना नहीं करने का। मैंने गुरुजी पैसे ही नहीं है। धन्यवाद दीपक सर का कि सर ने बोल जेब से 350 निकाले, मेरा फॉर्म भरवाया। पंकज सर ने फॉर्म भरवाते समय बोला, ये राहुल जी जो साइन कर रहे हो ना, ये परिवार की खुशियों पे कर रहे हो, यकीन करना ये खुशियां हैं। मेरे भाई सब कुछ ऊपर से जा रहा था।
और अंदर मन बना चुका था कि काम तो नहीं करूंगा। लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं दीपक सर का, पंकज सर का, कि सिस्टम के खिलाड़ी है ये मास्टर ब्लास्टर है सेफ शॉप के। मौका ही नहीं दिया, दुकान पे शाम को आके चौका लगा दिया। और उस दिन भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, दुकान का धंधा भी अच्छा हुआ, गले में पैसे थे, दीपक सर का डायरेक्ट हाथ था उसमें, इनके पास पावर थी, क्योंकि शाम को आके यही गल्ला संभालते थे मेरा, डेली आते थे मेरी दुकान पे, गल्ला संभाला। 7,872 रुपए से मैंने बिजनेस की शुरुआत की, पैसा दे दिया बिना मन से। तुरंत ही बोला कि 550 और दो। मैंने ये क्या है? बोला कि टूल्स। मैंने कहा यार एक पैसा आया नहीं, 550 अब ले लो, फिर और कुछ चालू कर देना। सच बता रहा हूं मेरे भाई दिल से, दीपक जी मुझे दुश्मन लग रहे थे उस दिन। लेकिन मेरे भाई मुझे नहीं पता था कि यार क्या हो रहा है, लेकिन मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूं, मुझे पता है कि वो सब कुछ अच्छा कर रहा था। हमें नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है, लेकिन बिलीव करें, जब आपके पास सेफ शॉप आया है ना साहब, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, सब ऊपर वाले का रोल है। लोग बाग नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे दोस्त, मैंने भी किया, लेकिन दोनों शख्स ऐसे थे कि जिन्होंने रात में ही ज्वाइनिंग करवाया। एफआईएम होती है हमारे यहां पे, यस या नो? आज तक नहीं हुई, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? ट्रांसफार्मर साथ में रहता था। एफआईएम का मतलब है आपको रिचार्ज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कि आपके साथ क्या घटने वाला है। लेकिन बिजनेस में जुड़ गए, इरादा ही नहीं था काम करने का, लेकिन गुरुजी का धन्यवाद देता हूं दोनों का। पंकज सर की नौकरी मेरे 500 मीटर भी नहीं होगी शायद, पुलिस चौकी पे नौकरी करते थे गुरुजी, डेली शाम को आ जाते, मोटिवेट करते, डायमंड बनोगे, कार आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और हम भी हो जाते मोटिवेट, करेंगे गुरुजी काम करेंगे। सर ने बोला कि लिस्ट बनाओ, कोई नहीं बनाता कहने के बाद भी, यस या नो? मैंने भी नहीं बनाई। सर वापिस आए अगले दिन, बोला कि लिस्ट बनाओ, नहीं बनाई। फिर अगले दिन आए वापिस, लिस्ट बनाओ। मैंने कहा यार ये गले में घंटी लटक गई, ये क्या कर लिया? क्योंकि मैं दुकान पे काम करता था पूरे दिन, और रात में एक 500 रुपए की नौकरी और करने जाता था। हमारे बांदुकी में एक एडवोकेट साहब हैं, उनके रात में टाइप करने जाता था मैं, रात के 10 से रात के 1 बजे तक, 500 रुपए में। दिन में दुकान, रात में नौकरी, क्योंकि एक आंख थी ना साहब, पैसा कमाना है, पैसा चाहिए था, मां बाप को सम्मान दिलवाना था, घर में, समाज में, परिवार में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर परिवार के हालात एक ही जैसे हैं, जिसके पास ये नहीं होता उसका कोई नहीं होता मेरे भाई, यस या नो? और पैसा होता है ना, तो छोटी मोटी गलती भी अगर आप कर दो ना, दरकिनार कर देंगे लोग, बोलेंगे अरे यार ये तो सही है, बढ़िया आदमी है। और अगर आप बहुत अच्छे हैं लेकिन ये नहीं है ना, तो लोग एक छोटी सी गलती आपकी माफ नहीं करेंगे, तुरंत निकाल के बाहर फेंक देंगे, अरे यार रईस हो गया। मेरे दोस्त गुरुजी लगातार आते, लिस्ट बनाई, काम करना शुरू किया। शुरू करने के बाद आपको पता ही है कि लोग तो तैयारी थे पेन लेके फार्म भरने के लिए, यस या नो? यस नो? जिसके पास भी गया, तू ही बन जा करोड़पति, हम तो तेरे से उधार ले लेंगे, तू लिए ये कार, हम तो तेरे ड्राइवर रह लेंगे। ये डायलॉग है, यस या नो? ये डायलॉग है कि नहीं है? ये
रिपीटेड डायलॉग। 20 साल से इंडस्ट्री आज हिंदुस्तान में 25 साल से काम कर रही है और 25 साल से यही चल रहा है, तू ही बन जा करोड़पति। और भाई साहब मजे की बात, लोगों ने बोल बोल के तू ही बन जा करोड़पति, तू ही बन जा करोड़पति, लखपति बना दिया। लखपति तो बना दिया, अब करोड़पति की बारी बहुत जल्दी आने वाली है। मेरे भाई, लोगों के पास जाते, लोग ताने मारते, फप्तियां कसते, और शुरू में परिवार को भरोसा नहीं होता क्योंकि इंडस्ट्री अलग ही है। और दुकान नौकरी दिन में चलती है, हमारी रात में चलती है। घर वाले भी कहते थे कि रात में घर आ जाता था बढ़िया तरीके से, अब ये क्या हो रहा है, रात का 11 का पता ना 12 का पता ना 1 का पता, हो क्या रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, अपलाइन दमदार मिली। फील्ड में काम भले ही नहीं करवाया, दुकान के अंदर बैठ के जरूर प्लान लगवाए होंगे गुरुजी से, लेकिन साथ हमेशा दिया गुरुजी ने, ताकत बने हमेशा हमारी। पंकज सर, श्रीकांत सर जयपुर रहते थे, हर वीक आते थे हमारे पास, मोटिवेट करते, अरे टाइगर डायमंड बनेंगे, बांदीकुई को हिला देंगे, बांदीकुई में ये होगा, आपका नाम होगा, सेफ शॉप होगी। करते गए करते गए करते गए। एक बार तो बहुत अच्छा हुआ, मैं फरीदाबाद में काम कर रहा था, एक घर पे गए हम लोग। मेरे भाई विश्वास करना, सामने वाले ने देखकर गेट बंद कर लिया। दिल तो बहुत टूटा, लेकिन ताकत थी यहां पे एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और मैं कहता हूं वो सिस्टम नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है, पैसा कमा के देने वाली यूनिवर्सिटी। असली मायने में राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, एमकॉम किया। मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे भाई वो एमकॉम की डिग्री लेके आज मैं अगर डोलू ना, मार्केट में जाऊं तो 10,000 की नौकरी नहीं है, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यूनिवर्सिटी से 4 साल पढ़ाई की है और आज लाखों रुपए महीना का इंसान बना दिया मेरे भाई। पैसा पैसा पैसा, ये मेरे अंदर घुस गया, मेरे अंदर घुस गया, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेटा गरीब पैदा होएगा। और आज मैंने 4 साल एक्सपीरियंस लिया है। गरीब बचपन बजाय अमीर बचपन के सफलता की ज्यादा गारंटी देता है। यहां पे बार बार लोगों से कहना पड़ता, भैया काम कर ले, करूंगा, कर ले, करूंगा। और आज मुझे 4.5 साल हो गया, कोई ऐसा दिन याद नहीं है कि गुरुजी ने बैठ के बोला हो कि काम कर लो, जिंदगी बन जाएगी। एक बार बैठा के समझा दिया बढ़िया तरीके से, बता दिया कि ये 40 साल की जिंदगी है और ये 4 साल की है, देखो कौन सी लेना चाहते हो। बढ़िया था, लालच था, दिमाग था, बोला कि ये 4 साल। और मेरे भाई काम करते गए करते गए करते गए। और आज जहां लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, ये कंपनी है ना, कंपनी रात में भाग जाती है, और वो भी कहां, सऊदी अरब। मतलब लोगों को इतना भी पता है कि जाती कहां है। सुपर इंटेलिजेंट जीनियस माइंड इंडिया, जेमिनी रोकड़ा, एडवाइस दुनिया भर के लोग। यस या नो? लोग आपको भी सलाह देते होंगे, यस या नो? और अगर आप उनसे पूछो कि भैया कमाते क्या हो, अरे यार पूछे मत, कुछ नहीं है लोगों के पास, लेकिन एक चीज है, वो है सलाह, और हिंदुस्तान में फ्री मिलती है। यस या नो? घर वाले भी दे देंगे, दोस्त भी दे देंगे। दोस्तों ने तो बड़ा मजाक किया, मैंने अपने दोस्तों को बताया, प्लान समझाया। मेरे दोस्त अच्छे खासे लेवल पे हैं समाज में, अच्छा पैसा है उनके पास। आओ डायमंड आओ, और डायमंड, कोई बोलता करोड़पति। तंग आ गया मैंने कि गुरुजी करे क्या,
कहीं जाने के भी नहीं है। गुरुजी बोला जाओ, क्यों जाते ही क्यों, 4 साल बाद जाना ना। मैं अपनी दुकान से बैग लगा के जाता था तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते चल दिए हींग बेचने। हींग बेचने वाला बोला, कोई बोलता चल दिए काटने, फंसने फंसाने। मेरा नाम रख दिया, रे वो कौन, राहुल कौन, वो फंसाने वाला। इस सिस्टम में आने के बाद आपको एक नाम भी मिलेगा गिफ्ट में। पुराना नाम भूल जाएंगे आप 4 साल के लिए। कोई करोड़पति बोलेगा, कोई पागल कहेगा, कोई बेवकूफ कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। लेकिन मेरे दोस्त, सिस्टम इतना दमदार था, एजुकेशन इतनी दमदार थी गुरुजी की, लगातार लगे रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और आज जहां लोग कहते थे 2 नहीं जुड़ेंगे, 1-2 महीने भगेगा, चप्पल चटकाएगा या चप्पल। यही देख लेंगे तेरे को भी, देख वो एमपी हमारे वहां दुकान पे एक स्कीम और खोली थी एक ने, उसका एग्जांपल मुझे देते, देख वो जेल में पड़ा है, तू भी जेल में जाएगा, जमीन बिक जाएगी, दुकान बिक जाएगी, ये हो जाएगा। डर लगता था, लेकिन डेली रात में आते थे, रिचार्ज कर देते थे, फिर वापस अगले दिन से काम। शुरू में बोला कि पैसा गया तेरा, पैकेज वैकेज कुछ नहीं आएगा। और मजे की बात कि कोरियर वाले ने सेवा बंद कर दी बांदीकुई में, और 2 महीने आया भी नहीं। पड़ोसियों की बात सही लगने लगी, यार ये तो सही कह रहे थे, ये भरतपुरिया ने लूट लिया। इन्हें भरतपुरिया कहते थे हमारे वहां पे। बोला कि ये लूटना है, इनका कोई पता नहीं है, बस मत जाना। गुरुजी बेचारे पैन कार्ड दिखाते, देखो मैं पुलिस में हूं, मेरा आई कार्ड देख लो मैं पुलिस में हूं। एक कहता कि नकली पुलिस है ये तो। हमारे पड़ोस में एक दुकान है, जैसे गुरुजी शाम को आते वो बोलता आ गए आ गए, कौन, नकली पुलिस। और हमारे यहां कल्चर है कि हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, यस या नो। शर्म आती है कि नहीं आती शुरू में। ये टाई है ना, टाई भले इसमें ग्राम 10 वजन हो, लेकिन यही 10 किलो की लगती है शुरू में, यस या नो। जब गुरुजी आते हैं तो गले मिलते थे, तो मैं अपनी दुकान के लास्ट में चले जाता था, कोई देख नहीं ले, शर्म आती थी। और गुरुजी थे बिल्कुल मास्टरमाइंड, लगातार सपोर्ट किया, चलते रहे, काम करते रहे। और मैं कहूं कि गुरुजी तो थे ही, लेकिन आज मेरे दोस्त, मैं कहूं कि आज लोग कहते हैं दोस्त पे भरोसा नहीं होता लोगों को। लोग कहते हैं ये फंसने फंसाने का काम है। मैं कहता हूं साहब ये फंसने का नहीं है, ये फंसे फंसाए को निकालने का काम है। थैंक यू। मैं फंसा हुआ था, 10,000, 12,000, 8,000, 500, 600, 200, 100 रुपए, 50 रुपए के लिए तो मैं मोबाइल में माइक लगवाने के लिए जाता था। मुझे आता नहीं था रिपेयरिंग, लेकिन हमारे डायमंड लीडर मोबाइल ही सुधारते थे, मिस्टर महाराज सिंह जी। मैं 70 रुपए लेता, 30 रुपए उनको देता, 40 रुपए आने जाने का लेता था। पैसा चाहिए था बस, और मेहनत करवाओ कितनी, पैसा चाहिए बस। मेरे भाई, आज मेरे दोस्त के रूप में मैं कहूं कि भगवान ने कोई देवदूत भेजा था। लोग कहते हैं कि रिश्ते बिगड़ते हैं इस व्यापार में, मैं कहता हूं साहब इसमें रिश्ते 7 जन्मों के बनते हैं। आज मेरा पूरा परिवार दीपक सर, श्रीकांत सर, पंकज सर को जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं चाहूंगा कि दीपक सर, श्रीकांत सर प्लीज एक बार मुझे आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे आए। आज मेरे दोस्त मेरे लिए भगवान है। आज अगर ये जबरदस्ती नहीं करते, उस दिन साइन नहीं करवाते, 350 नहीं देते, आज मैंने 350 इनका आज तक नहीं लौटाया। लेकिन वो आज इनकी जबरदस्ती, हमें शर्म आती है शुरू में, साहब जबरदस्ती कैसे करे।
सामने वाला फिर बाद में हमसे रिश्ते बिगाड़ लेता है। लेकिन आज इन्होंने जिनकी जबरदस्ती आज मुझे डायमंड तक लेके आ गए मेरे दोस्त, डायमंड तक लेके आ गए। प्लीज दीपक सर, श्रीकांत सर, जोरदार तालियों के साथ में। लोग कहते हैं साहब दोस्ती बिगड़ जाएगी, दोस्ती बिगड़ गई मेरी। मेरा आज रोम रोम, आज दीपक सर के साथ मेरा 10 साल से भी ज्यादा का रिश्ता है। लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आज इनके मम्मी पापा मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं, मेरे मम्मी पापा इन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। आज 10 साल में एक मिनट ऐसा नहीं आया कि हमारे बीच में मनमुटाव आ गया हो। लोग मिनटों में मुंह रूठ के बैठ जाएंगे। क्या आप अपने दोस्त को जबरदस्ती करके ज्वाइन करवा सकते हैं? गाली देगा बाद में आपको, गाली नहीं देगा साहब, आपके लिए तालियां देगा। थैंक यू। दोस्त, जहां लोग कहते थे कि 2 नहीं जुड़ेंगे, 10 नहीं जुड़ेंगे, सिल्वर नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, कंपनी भाग जाएगी, आज गुरुजियों के आशीर्वाद से, सिस्टम की वजह से, दमदार टाइगर टीम की वजह से आज ऑल ओवर इंडिया में आप जैसे 15,000 से ज्यादा परिवार काम करते हैं मेरे दोस्त। थैंक यू। लोग कहते साहब हमारे पास लिस्ट नहीं है, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं, तो साहब मेरी भी कोई लिस्ट नहीं थी ज्यादा, लेकिन सर से मैं भी यही कहा था साहब मैं ज्यादा जानता ही नहीं हूं। सर ने कहा आप तो मिलवाओ जितने भी जानते हो। उनकी लिस्ट भी आई, वो भी आप ही की है। मेरे भाई काम करते गए, 10-12 लोगों को ज्वाइन करवाया, और सबसे पहले मेरे नजदीक में ही थे, ज्यादा से एक हाथ का फासला ही था। अब वो मेरे से बच नहीं सकते थे, यस या नो? क्योंकि आज मैंने उनको ज्वाइन करवाया, गुरुजी ने बोला इनको भी दिखाओ। एक दिन महेश टेलर डायमंड बने थे, ये भी बनेंगे। मैंने गुरुजी मैं रह जाऊंगा डायमंड, इनकी क्या जरूरत है, ये क्या करेंगे गुरुजी? 25 साल हो गए बेचारों को सिलाई करते करते, पढ़े लिखे नहीं है, साइकिल चलाते हैं, कैसे क्या होगा? सर ने बोला विश्वास रखो, ये भी डायमंड बनेंगे। और मेरे दोस्त आज आपके सामने रूबी बन चुके हैं, ठंडाराम सैनी जी, जोरदार तालियां। थैंक यू। क्या लगता है इन्होंने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया होगा? फॉलोअप करना मुझे 24 घंटे इनके साथ। हाँ क्या हुआ अंकल? मैं काउंटर पे, वो नीचे। हाँ क्या हुआ? लास्ट मैंने एक ही बात बोली कि अपने मुझ पे विश्वास है या नहीं? बोला कि कल ले आऊंगा यार। इनको नहीं पता था क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं ना, वो गॉड सब कुछ सेट किया हुआ है। 25 साल बाद इनकी जिंदगी बदलने वाली थी, सेफ शॉप आने वाली थी, पंकज सर दिल्ली से ट्रांसफर होके बांधू के आने वाले थे। पता किसी को नहीं था, परमात्मा को सब कुछ पता था। आपकी जिंदगी में भी जब भी कुछ हो, सिस्टम में आपके साथ कुछ हो, आज आप जुड़े या नहीं जुड़े, अगर आपके पास कोई आया है ना, यकीन करना वो आया है। कलयुग में वो नहीं आता, वो भेजता है किसी ने किसी को। यस या नो? यस या नो? और आज मेरे दोस्त, आज जिंदगी बहुत अच्छी बन चुकी है। आज अगर अचीवमेंट की बात करें तो बहुत सारे अचीवमेंट इस बिजनेस से मिले। जहां लोग कहते थे कि चलेगी नहीं कंपनी, आज कंपनी चल नहीं रही है साहब, दौड़ नहीं रही है, हवा में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और मैं हर जगह कहता हूं कि भाई लकी हो कि सेफ शॉप मिला है, और कोई मिल जाती जिंदगी बर्बाद हो जाती यार। सेफ शॉप मिली है। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से। थैंक यू। डायरेक्ट दिल से। आज अगर
मैं भी 2-3 कंपनियों में जुट चुका होता, मैं भी यही बोलता, अरे करके छोड़ दी। मैं कहता हूं कि मैं लकी हूं यार, पहली मिली लास्ट मिली, सेफ शॉप मिली। आज आपके पास भी सेफ शॉप है मेरे भाई, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। आज आपको यह समझ नहीं आएगा, लेकिन चलते चलते समझ जरूर आ जाएगा एक दिन। आप सोचे पहले समझ लूं, तो साहब ये करके समझने का बिजनेस है, बैठ के समझने का बिजनेस कतई नहीं है। करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, समझते रहेंगे। पैन कार्ड की बात कर लो हद मार के, राशन कार्ड की बात करो, लेकिन ये पासपोर्ट हमारे मतलब ही नहीं है। यस या नो? एक आम आदमी पासपोर्ट बनाने का प्लान करता है क्या? आधार कार्ड का प्लान करता है, राशन कार्ड का प्लान करता है, लेकिन पैन कार्ड ये नहीं बनाता पासपोर्ट। गुरुजी ने बोला, मैंने भी चलो कर देते हैं भाई, नहीं मानेंगे क्योंकि डेली आना दुकान पे, बोलो करो। मेरे भाई गुरुजी ने बोला कि विश्वास करें, एक दिन विदेश यात्रा भी जाएंगे। मैंने आज आगरा का ताजमहल, जो कोसों दूर नहीं है, मैंने सेफ शॉप से पहले नहीं देखा। अभी लास्ट दिशा ट्रेनिंग में गुरुजी ने दिखाया था, तब जाके देखा। 4 साल में भी नहीं देखा सेफ शॉप में। लेकिन आज बताते खुशी होती है कि आज आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा 14 देशों की यात्रा कर चुका है मेरे दोस्त। गुरुजी ने बोला कि विदेश जाओगे ना, मैंने कि जाएंगे, अब तो हो गया टारगेट। बोला कि लिस्ट बनाओ, मैंने कि वहां क्या प्लान दिखाने हैं क्या? बोला कि नहीं, उनकी जिन्होंने आपको मना किया। मैंने क्यों? वहां जाके वीडियो कॉल करना उनको, क्योंकि गुरुजी की आदत थी कि जलाओ सबको, बैठने मत दो, लगनी चाहिए आग। वहां जाके मैंने कॉल किया यूरोप से, मैंने भैया नमस्कार। पहली बात तो फोन नहीं उठाते, क्योंकि नंबर स्पेशल आते हैं, लगता है कि कोई अलकायदा का तो नहीं आ गया। नंबर आते हैं +2425 बस। लेकिन जब 2-3 बार 4 बार किया, मैंने अपने दोस्त को किया, मैंने भाई नमस्कार राहुल बोल रहा हूं यार, ये नंबर, मैंने यार यूरोप आया हूं। मेरे भाई आवाज ही नहीं थी सामने, पता नहीं स्पीकर खराब हो गया कि माइक हो गया, आवाज ही नहीं आई सामने से। जब मैं लौट के आया तो जो मजाक बनाते थे, मैंने उन्हीं को फोन किया। और आज पता है क्या कहते हैं मेरे बाजार वाले लोग, जब सबके धंधे पानी आज पिट चुके हैं, कोरोना ने वैसे भी हालत बिगाड़ दी, पहले भी खराब हो गए थे, ऑनलाइन बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तू सेट हो गया। गुरुजी कहते थे कि यकीन करना, जो लोग आज आप पे विश्वास नहीं कर रहे, जो आपकी मजाक बना रहे हैं, जब आप सफल होंगे इनके शब्द बदल जाएंगे। और आज जब मैं सफल हुआ, लोग कहते हैं, जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं अरे हमें तो पता था, ये तो मेहनती लड़का था, ये तो बनता भाई। अब ऐसा बोलते हैं। यस या नो? आपके साथ भी वही होगा जो 20 साल से हो रहा है, वही होगा। शुरू में लोग मजाक बनाएंगे, आपको छोड़ेंगे, आपको गालियां देंगे, लेकिन आप लगातार 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 चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। जो लोग गाली दे रहे वो आपको तालियां देंगे, डांस करेंगे आपके लिए, और आपके लिए यहां सेलिब्रेशन होने वाला है मेरे दोस्त। तैयार है? डायमंड बनेंगे आज भी, अब भी। बहुत सारे लोग तो अभी भी नहीं करना, मैं तो ना बनूं, अभी भी नहीं हिल रहे। मैं कह रहा हूं ना, वो भगवान जब तक नहीं चाहेगा कुछ नहीं होएगा। मेरे भाई अगर आज आपके अंदर करंट लग रहा है ना, तो यकीन करना कि आप सही जगह आ गए। आज माता पिता का मैं तो कहता हूं कि कर्म फल मिला मुझे, कि मुझे सेफ शॉप मिला। कर्म फल मानता हूं मैं तो मेरे माँ बाप के, और सेफ शॉप मिला, अपलाइन दमदार मिली, ग्रेट मेंटर्स दमदार मिले, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला। नहीं तो 4.5 साल में हजारों लोगों को गालियां देते देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। यस या नो? क्योंकि उनको बेकार चीज हाथ लगी, इसलिए वो बेकार बताते हैं। सर ने बोला कि ड्रीम बनाओ, कार लेनी। अब मैंने कि सर मोटरसाइकिल की तो बात करो, क्योंकि प्लेटिना सेकंड हैंड ली थी मेरे दोस्त मैंने दुकान पे। सर ने बोला कार बनाओ, कार।
और कहते थे ट्रेनिंग में फ्राइडे में, तेज चिल्लाओ जल्दी आएगी। मैंने कहा सर पागल थोड़ी हम, चिल्लाने से आती है क्या? बोले कि आएगी, तुम बनाओ तो सही ड्रीम। ड्रीम नहीं बनाते लोग बाग, बोलते हैं भैया बनाओ ड्रीम, बनाओ ड्रीम, बनाते नहीं। सर ने जबरदस्ती करके बनवाया, बनाता तो मैं भी नहीं। और मेरे दोस्त 17 महीने काम करने के बाद जो लड़का नई मोटरसाइकिल का प्लान नहीं कर रहा था, अपनी i20 एक्टिव टॉप मॉडल 10 लाख की गाड़ी अपने पापा मम्मी को लाके देता है। तालियों में मजा नहीं आया क्योंकि गाड़ी 10 की है, छोटी है भाई, क्योंकि आपकी सोच बड़ी है। पता है कि यहां जितने भी बब्बर शेर बैठे हैं, सारे के सारे जैगुआर और ऑडी को लेके बैठे। यस या नो? अब हमारी i20 अभी लग नहीं रही छोटी, लेकिन आपको बहुत जल्दी 2021 में गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा धमाका आप के सामने होने वाला है। थैंक यू। गुरुजी ने ये इसमें, मैंने कि बना लेते हैं, बोला कि बनाओ। मैंने बना लिया 2-3 हजार रुपए की। इतनी ताकत थी साहब हमारे अंदर, सोच ही नहीं सकता एक आम इंसान 5,000 की घड़ी नहीं खरीद सकता। यस या नो? सोच नहीं सकता जेब में ताकत होने के बाद भी, क्योंकि सेफ शॉप आपको अगर कुछ देता है ना मेरे भाई, वो सोच देता है जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बाहर के लोग बोलेंगे तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं कर सकता, लेबल ठोक देते हैं। लेकिन हमारे डायमंड महागुरु जी बोलते हैं लटूरे से लटूरा भी होगा, उससे भी बोलेंगे तू भी बनेगा डायमंड, तू भी बनेगा डायमंड। और एक दिन वो बात अंदर उतर जाती है और आदमी डायमंड बन जाता है मेरे दोस्त। गुरुजी ने बोला कि घड़ी लेंगे अपन 1 लाख से ऊपर की। मैंने कि गुरुजी मरवाओगे क्या? घर वाले पहले ही साथ नहीं है और गाड़ी सुनेंगे क्या करेंगे? बोला कि आप तो बनाओ और ले आओ, बिजनेस बढ़ेगा आपका, देखना ऐसा होगा, समाज में इज्जत बनेगी। गुरुजी का बात मैं काट नहीं सकता था, एक बार अपने मम्मी पापा की बात फिर भी काट देता, लेकिन गुरुजी की बात मैं नहीं काट सकता था क्योंकि मैंने गरीबी को भोगा था। मुझे पैसा चाहिए था साहब, पैसा। एक ही भाषा समझ आती थी, रोकड़ा। गुरुजी की बात फॉलो की। गुरुजी ने एक छोटी सी घड़ी दिलवाई जो कभी 2000 की, 100 रुपए की नहीं खरीदी मैंने आज से पहले। गुरुजी ने 1,71,650 रुपए की टांग दी। थैंक यू। घर वाले बोले कि कमरा बन जाता, किराया आता। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग मैं ले रहा था, घर वाले मैं ले रहा था। घर वाले तो वही थे जैसे बाहर में फील्ड वाले। सर ने कहा, मैंने पूरा किया उसको भी। फिर सर ने बोला अब और बनाओ ड्रीम। मैंने बोला अब बताओ सर। गुरुजी क्या? बोला क्या मोबाइल लेना है। मैंने सर मोबाइल है तो सही। बोला कि अब और बढ़िया लेना है, बड़ा लेना है। मैंने सर गुरुजी बड़े से क्या होगा, ज्यादा बढ़िया बताएगा क्या? कुछ अच्छी आवाज आएगी क्या? बोला कि आवाज अच्छी नहीं आएगी, आपकी वैल्यू अच्छी बनेगी। मैंने कहा गुरुजी ये घड़ी इतनी महंगी क्या काम की है? गुरुजी ने बोला, गुरुजी तो क्या बोलेंगे, फील्ड वाले बोलते हैं अरे यार 1.5 लाख काट दिए, क्या फायदा, घड़ी तो घड़ी होती है। तो गुरुजी का डायलॉग मैं भी चेप देता था। मैंने भैया वो घड़ी तेरा टाइम बता रही है, ये घड़ी मेरा टाइम बता रही है। डायलॉग अपन को आते नहीं थे, गुरुजी कहते रहते थे, अपन भी कॉपी मारते रहते थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कॉपीराइट है। जो कॉपी करने में मास्टर है वो नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड है। गुरुजी ने मोबाइल का ड्रीम बनवाया, पहले 10,000 का दिलवाया, फिर 30,000 का दिलवाया। और आज मैं मोबाइल रिचार्ज की दुकान करता था, नोकिया 1100 रखता था। वो भी कौन सा, जो माइक सही करवाने आते थे तो उनको बोलता रहे ये तो बिगड़ गया, कोई काम का नहीं है, मुझे पता है इसमें जान है। उसकी बॉडी बदली, बैटरी बदली, हो गया काम अपना। मैंने नया मोबाइल मेरे भाई आज तक नहीं लिया था, पहली बार सेफ शॉप में लिया, और वो भी सस्ता ही लिया, 1,29,000। थैंक यू। मेरी पूरी दुकान में माल नहीं था इतना जितना गुरुजी ने मोबाइल दिलवा दिया।
यस या नो? मेरे भाई, और अगर अचीवमेंट की बात करें तो मैं कहूं कि मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट आप सारे के सारे परिवार हैं। थैंक यू। आज बहुत सारे लोग बाहर समाज में पैसा बनाते हैं साहब, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं है। लेकिन सेफ शॉप देता है छुट्टी 4 साल काम करने के बाद। लोग कहते हैं 2 नंबर का काम है। मैं कहता हूं भैया 2 नंबर का तो मैं दुकानदार करता है, 1 नंबर का बिल नहीं लाता, 2 नंबर का लाता है, 2 नंबर में बेचता है, बिना बिल बिना माल। यस या नो? आज यहां एक टूथपेस्ट भी लेंगे तो जीएसटी और टिन नंबर और वेट नंबर का बिल आता है शेप शॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। 1 नंबर का काम करते हैं हम। पहले मुझे लगता था कि भाई 2 नंबर का वो होता होगा गोली बंदूक अफीम 4। अब पता चला कि 2 नंबर का था राहुल दुकान पे कर रहा था खुल्लम खुल्ला, और आज उस 2 नंबर के को वैल्यू है मार्केट में। अरे साहब सेठ जी, पता नहीं सेठ जी टैक्स कितना चोरी कर रहे हैं, और यहां बेटा 1000 कमाएगा पहले टैक्स भारत सरकार को दे। यस या नो? मेरे भाई, आज ये बिजनेस ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला। आज मैं कहूं कि कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। और अभी तो ये मान लीजिए शुरुआत है, अभी तो काम को सीखा है, बाजी तो अभी बाकी है। थैंक यू। ये सब कुछ मेरे जीवन में आसानी से नहीं आया। गुरुजी कहते हैं कि लाखों जुड़ते हैं शेप शॉप में, एक बनता है डायमंड, 1 लाखों में। मैंने कहा कि सर ऐसा क्यों? बोला कि कीमत नहीं चुकाते लोग। मैंने कहा सर कीमत कैसी? बोला कि जिस दिन प्रोग्राम होगा, आपकी शादी होगी घर में, दोस्त की बर्थडे होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा और सिस्टम को लेना पड़ेगा फर्स्ट प्रायोरिटी पर। हर आदमी नहीं लेता। बहुत सारे लोग, अरे साहब शादी में नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा? सच बताना, मेरी शादी होगी तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? है जी? आवाज नहीं आई। कोरोना में इतना बुलाएंगे ही नहीं, गवर्नमेंट ने मना कर रखी है। यानी कि कहने का मतलब, जो लोग कहते हैं कि साहब रिश्ते बिगड़ जाते हैं, इसमें बाद में कोई साथ नहीं देता, मेरे भाई आज शेप शॉप आपको नए रिश्ते देता है। और मैं कहूं कि खून वाले रिश्ते भी आपको छोड़ देंगे, लेकिन शेप शॉप का रिश्ता कभी नहीं छोड़ेगा आपको। आज अगर कमिटमेंट की बात करें, कीमत चुकाने की बात करें, तो मैं दिशा ट्रेनिंग में गया। वहां पे मां गुरुजी ने बोला कि भैया शादी नहीं हो तो करना मत, जब तक कि डायमंड नहीं बन जाओ। घर नहीं बनाया तो बीच में छेड़ना मत, जब तक कि डायमंड नहीं बन जाओ। आज पता चला कि कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही 2 चीज में गायब हो गए। एक बार घर का काम चलता है तो 1 से 1.5 साल लेता है। यस या नो? और जब शादी होती है तो कितना लेती है पता ही नहीं, अनलिमिटेड। गुरुजी ने बोला कि कमिटमेंट करो। महागुरुजी ने सिखाया हमको, मैंने कमिटमेंट किया वहीं पे कि गुरुजी कमिटमेंट करता हूं, जब तक डायमंड नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा। और आज आपके सामने वो कमिटमेंट भी पूरा होने वाला है। थैंक यू। लोग बाग अपने काम धंधे, छोटी मोटी नौकरी चाकरी में इतने बिजी रहते हैं, गुरुजी कहते हैं भाई छोड़ो मत, लेकिन इधर तो देखो थोड़ा। इतना बिजी रहेंगे, देखते ही नहीं है शेप शॉप क्या है। आज मेरे दोस्त, आज मार्केट में मेरी दुकान है, दुकान में माल नहीं होगा इतना, आज दुकान की कीमत 1 करोड़ है। गुरुजी ने बोला कि छोड़ना पड़ेगा, एक दिन आएगा आपके जीवन में ऐसा। 1 साल पार्ट टाइम किया और 1 साल बाद 1 करोड़ की दुकान को साइड किया, और आज शेप शॉप में फुल टाइम होकर आपके सामने डायमंड हूं मेरे दोस्त। लोगों ने, गुरुजी ने बोला कि देखो नौकरी छोड़ दी उसने। मैंने साहब हम नौकरी तो नहीं छोड़ सकते। बोला कि दुकान? मैंने सर अभी तो नहीं। बोला कि एक दिन आएगा ऐसा, लेना पड़ेगा डिसीजन। मेरे भाई वो डिसीजन भी लिया, और आज अगर मैं डिसीजन नहीं लेता, मेरे साथ के मेरे नेटवर्क में बहुत दुकान वाले भी जुड़े, नौकरी वाले भी जुड़े, लेकिन वो उसमें ऐसे फंसे हैं,
ऐसे फंसे हैं कि आज भी फंसे हैं, और हम आजाद हो गए। आप भी ले सकते हैं ऐसे डिसीजन। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आज जुड़ा है कल ही छोड़ नौकरी। लोग बात कहते हैं अरे साहब शेप शॉप नहीं करेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे। अपन तो मर जाते साहब, इसीलिए डायमंड बन गए। मेरे भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा कि शेप शॉप नहीं है, ये एक पवित्र बिजनेस है जहां पे संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पे अनुशासन सिखाया जाता है, नैतिकता सिखाई जाती है, जो शायद हमें आज से पहले समाज में किसी ने नहीं सिखाई होगी। आज वो चीज मुझे मिली और मैं कहूं कि शेप शॉप एक बेहतर इंसान बनाने की फैक्ट्री है साहब। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, घबरा जाते हैं। मेरे भाई घबराइएगा मत, विश्वास रखिएगा। हर फ्राइडे को आपके अपलाइन चीख चीख के बोलते हैं कि धैर्य रखिएगा, एटीट्यूड अच्छा रखिएगा, सीखते रहिएगा और ईमानदार रहिएगा। रह सकते हैं आप लोग? रह सकते हैं? सिस्टम को हमेशा फॉलो कर सकते हैं? अपलाइन को फॉलो कर सकते हैं? तो बधाई हो कि आप डायमंड हैं, डायमंड है, डायमंड है। थैंक यू। अगर बात करें कमिटमेंट की, तो शुरू से कमिटमेंट के साथ काम किया है और आज गुरुजी के सामने भी यही कमिटमेंट करूंगा कि गुरुजी सबसे पहला कमिटमेंट कि जब तक शरीर में जान है तब तक शेप शॉप करूंगा। पहला कमिटमेंट। दूसरा कमिटमेंट, जो भी व्यक्ति मेरे साथ इस बिजनेस को कर रहा है, अगर उसने बहानेबाजी नहीं मारी, सिस्टम को फॉलो किया, मेहनत किया, अपलाइन को सपोर्ट किया, टीम को सपोर्ट किया, तो अपनी जान लगा दूंगा, उसको डायमंड तक लेके जाऊंगा। थैंक यू। सिस्टम को हमेशा समर्पित होकर काम किया है और सभी गुरुजियों से क्षमा चाहूंगा अगर 4 साल में मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरी बात से आपको कभी दुख हुआ हो, मेरी कोई एक्टिविटी से आपको दुख हुआ हो, तो गुरुजी माफ कीजिएगा। जीवन में कभी आपको राहुल गुप्ता कभी ऐसा कोई मौका नहीं देगा कि आपको उसको बैठ के समझाना पड़े कि बेटा समझ जा। कभी मौका नहीं दूंगा गुरुजी, और हमेशा आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका प्राउड बन के दिखाऊंगा गुरुजी। प्राउड बनूंगा, आपका प्राउड बन के दिखाऊंगा सर। थैंक यू। कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। महिलाएं भी डायमंड बनती है, आप भी हाथ ऊंचा कर सकते हैं। तैयार है? तैयार है? तो एक बार अपने जगह पे खड़े होके मेरे साथ 3 बार दमदारी से पूरी ताकत से बोलेंगे। तैयार है? खड़े हो गए? ये दीवार टूट जानी चाहिए, इतना जोश होना चाहिए। तैयार है? आइए बे, आइए बे, आइए बे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।